हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि सूरज जी ने नीतू का नाम लड़ाई के बीच में क्यों लिया था, नीतू और रॉकी का नाम। क्योंकि जैसे सपना ने अपने फर्स्ट हस्बैंड की ऑडियो डाली थी तो उसमें वो बोल रहे थे कि मुझे रॉकी मत समझना, तुझे बनाता हूँ नीतू। तो ये क्लियर चीज़ें थी, उसमें ऑडियो में साफ सुनाई दे रहा था। तो लोगों का यही था कि नीतू ने ऐसा क्या किया था। पहले तो लोगों को गलतफहमी हो गई थी कि शायद नीतू बिस्ट की बात हो रही है, लेकिन वो कन्फ्यूज़न लोगों का दूर हो गया था क्योंकि नीतू बिस्ट को ये सपना और अभी से ही जानते हैं, पहले नहीं जानते थे। जब सूरज जी से उनकी शादी हुई थी तब नीतू बिस्ट से इनका कोई लिंक नहीं था और ना ही लखन से था। जो नीतू और रॉकी हैं वो हैं सपना के भाई और भाभी। तो सपना ने अपनी लाइफ में भी आके इस चीज़ को क्लियर किया था कि नीतू भाभी के लिए बोला गया था, नीतू बिस्ट के लिए नहीं बोला गया था और उनके बीच में कुछ अनबन हो गई थी इसलिए बोला था। लेकिन उस चीज़ को आज सपना की मम्मी ने बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है। उन्होंने इसी टॉपिक के ऊपर बात की है कि नीतू और रॉकी का नाम इसलिए लिया गया था क्योंकि एक बार हमारे सूरज जी आए थे और उस टाइम पे नीतू और रॉकी की कुछ अनबन हो गई थी। लेकिन भाई लड़की नई नई जब अपनी ससुराल में आती है तो उसे वहाँ पे हर एक चीज़ से एडजस्ट करना पड़ता है। उसके लिए माहौल भी अलग होता है, लोग भी अलग होते हैं, सब कुछ नया हो जाता है, उसकी ज़िंदगी में पूरा बदलाव आ जाता है। तो हमने नीतू को यही समझाया था कि बेटा एडजस्ट ऐसे किया जाता है। हमने उसे समझाया, उसकी गलतियों को उसको बताया, ना कि उसके साथ कोई लड़ाई करी। और ना मैंने अपने बेटे को इतनी छूट दे रखी है। रॉकी क्या है, रॉकी अपनी बीवी को मारता नहीं है, उसके साथ गाली गलौज नहीं करता है, वो इस तरह की कोई भी काम नहीं करता है जिसका उसको कल को पछतावा हो। हम अपनी बहू को खुद हैंडल कर सकते हैं। हम अगर कुछ गलतियां लगती हैं तो बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ समझाते हैं। हम लोग ये सब चीज़ें अलाउ नहीं करते। अगर हमें लगता है कि भाई गलतियां हो रही हैं कहीं पर, तो हमने नीतू को समझाया था फैमिली ने बैठ के। तो इसीलिए सूरज जी ने नाम लिया था कि जो रॉकी है वो तो सुन लेता है, वो अपनी बीवी की बातों को सुन लेता है, मान लेता है, सब कुछ कर लेता है। लेकिन मैं रॉकी नहीं हूँ और तुझे नीतू बनाता हूँ जो तू अपनी सारी यहाँ पे मन की करने की सोच रही है। तो हमारे घर में ये सब कुछ नहीं होता है। सपना की मम्मी ने बहुत अच्छे से लोगों को ये चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि इसीलिए सपना और रॉकी का नाम बीच में आया था। क्योंकि लोगों को लग रहा था कि भाई नीतू भी ऐसी ही है क्या, उसके बीच में भी इतनी लड़ाइयाँ होती हैं क्या, वो भी रॉकी के साथ इतनी लड़ाइयाँ करती हैं, या रॉकी भी नीतू को मारता पीटता या गाली गलौज करता है क्या। इस तरीके के लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। तो इसी चीज़ को क्लियर किया है सपना की मम्मी ने कि हम अपनी बहू को खुद हैंडल कर लेते हैं। अगर हमें लगता है कि बात समझाने वाली है तो हम लोग समझा देते हैं और दोनों को समझाते हैं। रॉकी ऐसा नहीं है कि अपनी बीवी को मारे पीटे या गाली गलौज करे। वो सीधा सीधा, उसे पता है कि मेरी मम्मी सब कुछ हैंडल कर लेंगी और हम ज़्यादा लड़ाई पे तो नौबत आने ही नहीं देते हैं। तो लोगों को अब यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, क्योंकि भाई लोग नीतू की भी इमेज ना ख़राब ही बना रहे थे कि ये भी शायद इसी तरीके से अपने पति को दबाती होगी, लड़ती होगी। इसीलिए सूरज जी इसका नाम ले रहे थे बार बार लड़ाई में। और अब इसी तरीके से जो सूरज के फादर हैं वो भी कर रहे थे, यानी कि सपना के ससुर जी, वो सपना की मम्मी को गालियाँ देते थे ड्रिंक करके और सपना को गालियाँ देते थे। तो इसी वजह से सपना ने वो ऑडियो भी डाली थी कि तुम तो झूठी हो, एक नंबर की, सोशल मीडिया पे झूठ बोलती हो हमेशा। इस तरीके से उसकी मम्मी को भी गालियां दी जा रही थी। और पहले सूरज जी भी यही कर रहे थे, बार बार सपना के मायके वालों को बीच में लाते थे। भाई लड़ाई आपकी खुद हो रही है और आप किसी के घर वालों को बीच में घसीट दो। आप अपनी लड़ाई लड़िए ना, आप उसके घर वालों को क्यों बीच में घसीट रहे हो। और अब ससुर जी भी शाम को ड्रिंक डेली करते थे जैसे सपने ने बताया था, और वो डेली ड्रिंक करके गालियां देते थे गंदी गंदी। इसी वजह से सपना ने वो ऑडियो डाली थी सूरज जी की कि देखो मेरे पास असली चीज़ें भी हैं, तुम हमको बहुत झूठ झूठ बोलते हो ना कि तुम तो माँ बेटी बूढ़ी
बहुत झूठी हो, एक नंबर की झूठी हो, सब कुछ सोशल मीडिया पे झूठ बोलती हो, यूट्यूब पे आके झूठ बोलती हो सिर्फ़ और सिर्फ, तुम्हारे पास सच है ही क्या। तो इसी वजह से सपना ने ऑडियो भी डाली थी। तो बार बार सपना के मायके वालों को घसीटा जाता था हर एक लड़ाई के अंदर, पहले सूरज जी और अब उसके ससुर जी। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय रखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।